बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जीवन में सत्संग विचार कुछ चंद मिल जाते हैं। सज्जनों, ईश्वर की प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से कथा सत्संग जीवन में मिलता है। कहते हैं कि आज हमसे किसी ने प्रश्न किया था, रात हम किसी से बात कर रहे थे फोन पर, तो उनका प्रश्न ये था कि प्रेम में और श्रद्धा में क्या अंतर होता है। कि दीदी जी आप इस पर प्रकाश डालिए। तो सज्जनों, हम कुछ इसमें सामाजिक भी चर्चा लेंगे और कुछ आध्यात्म के भी चर्चा करेंगे, तभी हमें दोनों को मिला के समझ आएगी बात। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं कि पहली नजर में ही प्यार हो गया, प्रेम हो गया। ये मूर्खों वाली बात होती है। पहली नजर में, अरे पहली नजर में तो संतान अपनी माँ को देखता है, आंख खोलता है माँ की गोद में। लेकिन आज संतान अपनी माँ को, माता पिता से क्यों दूर हो जाता है? अगर प्रेम हो गया होता, प्रेम होता, तो क्या आज भारत में वृद्ध आश्रम कम बने हैं? अभी ना जाने कितने बन रहे हैं और कितने बन जाएंगे, इसका कोई और छोर नहीं है। तो सज्जनों, ये जो लोग भी ये बात कहते हैं, समझ लीजिएगा कि अभी अल्प बुद्धि है, कच्ची बुद्धि कह सकते हैं उसको, अनुभव नहीं है अभी, है ना। और कुछ भी व्यक्ति बोल देता है। तो पहली नजर में प्रेम नहीं होता है, प्रेम होता है निरख और परख पर। पहली नजर में तो मूर्खों वाली बात हो रही है भाई, मूर्ख थोड़ी ना है इंसान, अरे इंसान है। सज्जनों, रही बात श्रद्धा के, तो पहले हम प्रेम को बढ़िया से परिभाषित करेंगे और फिर उसके बाद श्रद्धा वाले विषय पर आएंगे। तो सज्जनों, प्रेम वो है जो किसी से होता है ना, तो एकदम से नहीं होता है। वो प्रेम पहले उसका कर्तव्य देखता है, उसका कर्म देखता है। क्योंकि प्रेम इतना आसान नहीं होता है कि किसी से हो जाए। सज्जनों, अगर प्रेम इतना आसान होना तो राह चलते किसी से प्रेम ना हो जाए। तो ये तो कुछ लोग, अब हम सामाजिक बात करते हैं, जो आज के समय में, वर्तमान में समाज में जो अभी चल रहा है, उस पर मैं दृष्टि डाल रही हूं। सज्जनों, अब जैसे लोग कहते हैं कि हमारा संबंध है, प्रेम है, अब कोई भी उसको अपनी संपत्ति मानने लग जाए कि मेरी पत्नी मेरी संपत्ति है, या पत्नी अपने पति को कहे कि ये मेरी संपत्ति है, तो ये प्रेम नहीं है, ये आकर्षण होता है, कुछ क्षणों के लिए होता है। और इस आकर्षण में जानते हैं क्या क्या हो जाता है? व्यक्ति, पहली बात तो ये है कि जो आकर्षण होता है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे उसका भूत उतरने लग जाता है। आकर्षण का जो भूत सवार था सिर पे, वो उतरने लग जाएगा। फिर होता क्या है? अब जैसे पति है, शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई उसके साथ रह रहा है या रह चुका है, तो वो व्यक्ति, अब देखिए ये प्रेम नहीं है, इसको आकर्षण कह सकते हैं। अब वो क्या समझता है, आज का जो समाज में चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो जो साथ रह रहा है, तो उसको ये लगता है कि ये मेरी संपत्ति है और ये मैं जो कहूं बस वो करे, मैं जिधर चलाऊं उधर चले। और कुछ लोग जानते हैं क्या करते हैं, बहुत चीजों के बारे में आज मैं आपसे जिक्र करूंगी, चर्चा करूंगी। आप जानते हैं, मैं आपको आपके बाल काल में लेके अब चलती हूं। जैसे
दो बच्चे हैं, खेलने गए हैं। अब बच्चों के झुंड होते हैं, आजकल तो बच्चों को समय ही नहीं है खेलने के, मोबाइल से वो खेल रहे हैं, पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं। तो अब बच्चे में बच्चे नहीं खेलने जाते हैं, पहले बच्चे जाते थे। तो होता क्या था, जब बच्चे आपस में लड़ लेते थे, मारपीट कर लेते थे, तो ज्यादा अगर हद तक बात होती थी, तो जिस बच्चे को ज्यादा चोट वोट लग जाती थी तो उनके घर वाले उनके घर शिकायत लेके जाते थे। तब होता क्या है, अब देखिए प्रेम नहीं है, आकर्षण है। अब होता क्या है, माता पिता में से अगर दोनों को पता चलता है तो पिता आएगा, पूछेगा नहीं अपने संतान से, पीटना शुरू करेगा वहीं पर, मूर्खों वाला काम। अरे हम जानते हैं हमारे ही बच्चे की गलती होगी, इसी में कोई कमी रही होगी, यही किया होगा ऐसा, और वहां पर बच्चे को पीटना आरंभ किया जाता है। पूछना नहीं है, बेशक उस बच्चे की गलती नहीं है, दूसरे की गलती है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, एक तरीके से हम कहें तो इसको साइको कह सकते हैं, जो जबरदस्ती के थोपने वाली बात है। और होता क्या है, अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति है, अगर उसने पूछ लिया कि भाई साहब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, अरे इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरा है, तो मेरा अपनापन है, तो सिर्फ पीटने के लिए अपनापन है, सिर्फ डांटने के लिए अपनापन है, और चीजों के लिए अपनापन नहीं होता है। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये साइकोपना है और मूर्ख वाली बात है, कि गए और जाते ही एक भी शब्द अभी पूछे नहीं, बात नहीं किए, लेकिन अपना फतवा जारी कर दिए। तो सज्जनों, ऐसे मूर्खों से समाज भरा पड़ा है और आप सावधान रहिएगा। और अंत में जब उनके समक्ष सच्चाई आती है तो जानते हो क्या कहते हैं, कुछ इमोशनल तरीके वो लोग अपनाते हैं और बाद में इमोशनल तरीके से ऐसे लोग अब अपने आप को पेश करते हैं। अरे हम तो जानते थे, हमें तो पता था, इसीलिए मैंने सोचा कि हम किसी के नजर में दोषी ना बने। अरे मूर्ख, कायर, इसका मतलब तेरे जीवन में धर्म नहीं है। अगर जीवन में धर्म होता तो लोगों के डर से, लोगों को भय से तू सच को नकार देता है, जो सच है। तो सज्जनों, ऐसे साइको आज भी हैं जो सिर्फ अपने आप की तृप्ति करना जानते हैं, अपने आप की पूर्ति करना जानते हैं, और उसमें एक सवाई जेड कोई भी आ सकता है, चाहे वो पति पत्नी का संबंध है, चाहे माँ पुत्र का संबंध है, चाहे बाप और बेटे का संबंध है, चाहे भाई बहन का संबंध है, या एक सवाई जेड किसी भी रिश्ते की हम बात कर लें। तो सज्जनों, ऐसे मूर्ख वाली बात नहीं करनी है कि गए और पूछे नहीं बच्चे से, अपने सगे संबंधियों से नहीं पूछे और गए और बस पड़ गए। तो इससे क्या होगा, आप ऐसे मुंह के बले गिरेंगे कि आपके जीवन में कोई आपके ऊपर हंसने वाला भी नहीं मिलेगा और उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो सज्जनों, बाद में दोहाई देने से क्या मिलेगा आपको, आपकी आत्मा आपको धिक्कारती है, रात दिन धिक्कारती है, गलानी में व्यक्ति जीता है, लेकिन सच को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसका साइकोपना उसके आगे आके अड़ जाता है कि जो मैं कहता हूं वही ठीक है, जो मैं करता हूं बस वो ठीक है। तो सज्जनों, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, बच के रहिए, और अंत में लोग उसको नाम देते हैं कि प्रेम है, प्रेम है। सज्जनों, प्रेम ये नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां विवेक भी होता है, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां पर विवेक होगा, और विवेक के आधार पर कोई निर्णय जब होता है तो वो कभी गलत साबित नहीं होता है। सज्जनों, इसीलिए आप आकर्षण से बचिए, आकर्षण में नहीं फंसना है आपको, मिलना जुलना कुछ है नहीं। आपके लिए कौन किसने क्या किया है,
और प्रेम के नाम आप दे देंगे। अरे उस प्रेम शब्द को भी आप लज्जित करते हैं, आप उसको शर्मंदगी से इस समाज में आप उसको कायम करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है सज्जनों। ये है प्रेम। प्रेम जो होता है वो कभी आपकी आत्मा को कांपने नहीं देगा। आपकी आत्मा आपको कभी धिक्कारती नहीं है जब निर्णय लेती है। तो प्रेम हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, जैसे भगवान श्री राम ने निर्णय लिया था। लक्ष्मण जी के जब त्याग करना था तो भगवान ने कहा कि समय आ गया है लक्ष्मण, अब मैं तुम्हारा भी परित्याग कर रहा हूं और जाओ अपने शेषनाग के रूप में अब जाओ और किसी गुफा में बैठ के ध्यानस्थ हो जाओ और प्राणायाम के माध्यम से अपने आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर दो। तो सज्जनों, वो प्रेम था जिसमें विवेक था। लेकिन आज तो ये प्रेम एक आकर्षण का विषय बन गया, एक आकर्षण का दर्पण बन चुका है। जैसे दर्पण में आप झांकते हैं तो हर रोज अलग अलग रूप मिलता है, वैसे ही आज का प्रेम है आकर्षण का। सज्जनों, अब हम श्रद्धा की बात करते हैं कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा ये है, जैसे आपको जब हवन करना होता है तो आप कहते हैं ना कि आग जला दीजिए। आप ये तो नहीं कहते हैं कि आग लगा दीजिए, ऐसा तो नहीं कहते हैं ना, क्योंकि ये श्रद्धा है जो शब्दों से पता चल रहा है। और ये होता है कुछ जलाना है, कूड़ा करकट जलाना है, तो कहते हैं इसमें आग लगा दो। तो वहां पर श्रद्धा नहीं है, शब्दों में भिन्नता है। शब्दों पर विचार करिएगा। तो एक हवन करना है तो वही अग्नि चाहिए, तो उसे कहा जाता है कि अग्नि जला दीजिए, इसमें अग्नि लगा दीजिए नहीं, अग्नि जला दीजिए। लेकिन वहीं पर एक कूड़ा को जलाना है तो उसको ये कहा जाता है कि इसमें आग लगा दो। शब्दों में कितना अंतर है, जमीन आसमान के अंतर है सज्जनों। जैसे चावल है, चावल को जब टीका लगाया जाता है भगवान को तो उस पे अक्षत को लगाया जाता है। तो पंडित जी कहते हैं यहां पर अक्षत लगा दीजिए। लेकिन वहीं पर एक गृहिणी उसी चावल को जब लेके रसोई घर जाती है तो कहती है क्या कि चावल लगा दीजिए, वो कहती है चावल पका दीजिए या चावल बना लीजिए, ये होता है। या चावल बना लो या चावल पका लो, तो कितना अंतर है। उसमें भगवान के पास वही चावल गया तो क्या बन गया, अक्षत बन गया। अब देखिए वहां पर श्रद्धा आया तो अक्षत हुआ। अब पंडित जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान के माथे पे तिलक जो लगा है उस पर अब इस चावल नहीं लगाने के लिए कह रहे हैं, क्या लगाने के लिए कह रहे हैं, अक्षत लगा दीजिए। लेकिन वहीं पर रसोई घर में चावल बना लो, चावल पका लो, चावल खा लो, क्योंकि इसमें श्रद्धा नहीं है, लेकिन वहां पर श्रद्धा है। तो सज्जनों, यही अंतर है प्रेम में और श्रद्धा में। अब हम दोनों को मिला देते हैं, प्रेम को भी मिलाते हैं और श्रद्धा को एक में मिला देते हैं। अब जो प्रेम है और श्रद्धा है, अभी अलग अलग हम बात कर रहे थे दोनों टॉपिक पे, लेकिन अब हम इन दोनों को एक में जुटा देते हैं, एक में मिला देते हैं। अब प्रेम जो है श्रद्धा के साथ जुड़ा और श्रद्धा जो है वो प्रेम के साथ जुड़ गई। तो अब हम इसको असली नाम देते हैं श्रद्धा माता पार्वती हैं और प्रेम जो है वो भगवान शिव हैं, सदा शिव हैं, जो कायम रहते हैं, जो डोलते फिरते नहीं हैं, सदा एक जगह स्थिर हैं। उन्हीं को कहा जाता है सदा शिव, जो एक जैसे रहते हैं। चाहे ये ब्रह्मांड बदल जाए, लोग बदल जाएं, कुछ भी बदल जाए, लेकिन शिव नहीं बदलते हैं, सदा शिव उन्हें कहा जाता है। तो श्रद्धा माता पार्वती हैं और प्रेम भगवान सदा शिव हैं। तो सज्जनों, जब आपके पास प्रेम आता है
तो उस श्रद्धा को खोजता है, हर विषय में उसे श्रद्धा दिखनी चाहिए। अब आप सिर्फ प्रेम को आकर्षण का नाम दे के और अपना काम बनाना चाहते हैं तो ये तो संभव नहीं होगा ना, ये तो असंभव है, क्योंकि आप उसे प्रेम के नाम दे के श्रद्धा को तो उसमें लागू ही नहीं कर रहे हैं। अब पत्नी है, पति कहीं से आएगा, अब किसी का नाम अनीता है, पुनीता है, सलिता है, तो कोई आके कहेगा अरे सुनीता, ए अनीता कहाँ है रे। अब देखिए कैसा लग रहा है अजीब से, लेकिन वहीं पर जो एक सभ्य पति होते हैं वो कहते हैं अनीता जी आप कहाँ हैं। अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो वो जो उसमें जो आया उसमें श्रद्धा नहीं था, लेकिन इसमें क्या था, श्रद्धा था। तो सज्जनों, इसीलिए आज के समाज में अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर चीज, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर एक प्रत्येक चीज हमारे अनुसार चले, तो आपको भी उसके अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। अगर आप किसी को चलाना चाह रहे हो तो आपको भी चलना पड़ेगा। फिर सिर्फ एक नियम लागू नहीं हो सकता है। आप सोचो कि अपनी कमजोरी छुपा लूं और किसी को पता भी ना चले, हमारा काम बनता रहे, तो ये ठीक बात नहीं है। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। समाज में करना तो समाज में स्वीकार कर लो, क्या बड़ी बात है। कहते हैं जिस दिन से जागोगे उसी दिन से सवेरा हो जाएगा। नहीं जागोगे, खुद अंधकार में जी रहे हो और पूरे समाज को प्रेरित कर रहे हो अंधकार में जीने के लिए, तो ये बहुत गलत विषय है और बहुत ही गलत बात है, क्योंकि गलती इंसान से होती है, भगवान से कभी नहीं गलती होती है सज्जनों। और जो इंसान अपनी गलती से नहीं सीख सकता है तो फिर वो क्या दूसरे से कुछ सीख सकता है? नहीं सज्जनों, इस संसार में हर एक व्यक्ति गलती करके ही कुछ सीखता है, कुछ बनता है। और सज्जनों, कहते हैं कि अगर आप गलती पर गलती करेंगे तो फिर वही गलती एक दिन आपके लिए फांसी के फंदा तैयार कर देगी। आपको वही गलती 7 पाताल में ले जाके डुबो देगी, नीचे ना जाने कहां तक आपको ले जाके वो गिरा देगी। क्योंकि इस संसार में अगर सिर उठा के जीना है तो पहले अपने गलती को स्वीकार करना सीख लो, क्योंकि जब कोई अपनी गलती को स्वीकार करता है तो वहीं से उसके जीवन का नया अध्याय आरंभ होता है। सज्जनों, हमारे शास्त्र ग्रंथ यही हमें समझाते हैं कि गलती करना गलत नहीं है, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। गलती करके उस गलती को दोहराना मत, उस गलती से सीखो, उस गलती को अपने जीवन की प्रेरणा बना लो कि मुझे ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। तो सज्जनों, इसीलिए आज के समय में प्रेम एक आकर्षण का विषय बन चुका है और लोग उसे प्रेम का नाम देते हैं। सज्जनों, जब तक प्रेम में श्रद्धा नहीं आएगी तब तक ये प्रेम सिर्फ आकर्षण का ही विषय बना रहेगा। लोग इसे इस्तेमाल करते रहेंगे और ना जाने कितने समय से करते आ रहे हैं। लेकिन सज्जनों, ऐसे लोग कहीं के नहीं होते हैं, ना तो वो लोक के हैं और ना ही वो परलोक के हैं। और बाबा ने बड़ा सुंदर समझाया है। कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न तेहि परलोक संवारा। लोक में आए हो, परलोक संवारने के लिए आए हो, सिर्फ रात दिन विषयों के चिंतन करने के लिए नहीं आए हो, रात दिन अपना मन व्यसन में लगाने के लिए नहीं आए हो। बाबा की चौपाई याद रखना कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न तेहि परलोक संवारा, कि जो इस लोक में आके भी
अपने गलतियों को ठीक नहीं किया और सिर्फ दूसरों के गलतियां ढूंढने में लगा हुआ है, तो उसका लोक भी खराब रहेगा और परलोक भी उसके हाथ से निकल जाएगा और ना जाने किस नरक की यातना उसको भोगने को मिलेगा। तो सज्जनों, इसीलिए ये जो मिला है जीवन, ये बहुत सुंदर जीवन है। ये जीवन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जीवन मिला है तो भगवान की भक्ति, बंदगी, भजन तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो लोक भी नहीं संवरेगा और परलोक भी नहीं संवरेगा। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, ये जो मिला है जीवन सुहाना, एक ही है मकसद भक्ति को पाना। कि ये जो जीवन सुहाना मिला, इसका एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, एक ही मंजिल है, भक्ति। ये जो मिला है जीवन सुहाना, एक ही है मकसद भक्ति को पाना। तो सज्जनों, शिव और पार्वती तभी आपके हृदय में आएंगे जब आप प्रेम को आकर्षण नहीं बनाएंगे, प्रेम को प्रेम बनाओ और श्रद्धा उसके साथ लगाओ, तब जाके ये प्रेम आपके जीवन को आनंद देगा, शांति देगा, सुख देगा। नहीं तो आकर्षण एक ऐसी आग है जो व्यक्ति खुद जल रहा है और इस पूरे समाज को जलाने के लिए उदित है। तो इसीलिए सज्जनों, अब आपको चयन करना है कि प्रेम में जब तक श्रद्धा लागू नहीं होगी, तब तक ये प्रेम अपने विराम पर नहीं पहुंचता है। इसीलिए सज्जनों, लुक्का छिपी के खेल वो खेलते हैं जो कायर होते हैं, जो गलत लोग होते हैं। जो सूरमा होता है ना, वो लुक्का छुपी के खेल नहीं करता है, और न उसको खेलने आता है न खिलाने आता है। वो सामने फ्रंट पर आता है, फिर आर या पार। लुक्का छिपी के खेल सदा से कायर करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। इसीलिए आप कायरों की तरह जीवन जीना चाह रहे हो कि एक सुरमाओं की तरह जीवन जीना चाह रहे हो। तुम सोच रहे हो कि वासना भी पूर्ण हो जाए और भक्ति भी पूर्ण हो जाए, तो ये दोनों संभव नहीं है, असंभव है। कहते हैं एक चीज की ही प्राप्ति हो सकती है, या तो तुम्हारा मन वासना से तृप्त होगा या भगवान की भक्ति से तृप्त होगा। तो सज्जनों, अभी इन दोनों में आपको किसका चयन करना है, आप करो। क्योंकि आज के समय में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सिर्फ एक आकर्षण है। और ये आकर्षण का जो साइको है, हर एक व्यक्ति के मन में हाविक है, चाहे वो लेडीज है, चाहे जेंट्स है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, कोई भी है, XYZ। सज्जनों, इसीलिए इसे हम साइको ना बनाएं, इसे हम इस्तेमाल की वस्तु ना बनाएं, इसे हम इस्तेमाल की सामग्री ना बनाएं, इसे हम आकर्षण का केंद्र ना बनाएं, इसे हम प्रेम की परिकाष्ठा को बरकरार रखें और अपना मन विषयों से त्याग करें। विषयों से त्याग करो, मुख मोड़ो अपना, नहीं तो बहुत दुर्गति अभी बाकी है। सज्जनों, इसीलिए प्रेम में अगर दुर्गंध है, गंदगी है, तो वो प्रेम प्रेम नहीं होता है, वासना होता है। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम चिरकाल है, कोई अलग नहीं कर पाता है। तो सज्जनों, ऐसे प्रेम चाहिए, तभी जाके माता शिव और पार्वती आपके हृदय में वास करेंगे। इसीलिए क्या गाना है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारे बिंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कि हे भगवान शिव, आप मेरे हृदय में श्रद्धा रूपी पार्वती को लेके विद्यमान हो जाइए, विराजमान होइए मेरे हृदय के सिंहासन पर। मेरा मन अनंत शांति को प्राप्त करे, मेरा मन अनंत भक्ति को प्राप्त करे, मेरा मन उस मोक्ष में लागू हो। सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो हम लेके आपके समक्ष आए थे, और यही आपके प्रश्नों का भी उत्तर है। मैंने बड़े विस्तार से प्रेम और श्रद्धा पर विस्तार से मैंने विश्लेषण किया है, कुछ सामाजिक चर्चा, कुछ अध्यात्म की चर्चा। तो इन दोनों को कंपेयर करके मिला के
लागू करके, एक साथ करके उसका अंत में निचोड़ यही मिला है कि हम सबके जीवन का उद्देश्य, परम लक्ष्य, परम कर्तव्य परमात्मा है, उसी में पूर्ण विराम मिलता है। तो आइए पूर्णता के तरफ चलते हुए, पूर्णता में मिलते हुए, पूर्णता के तरफ बढ़ते हुए उस पूर्णता का जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।